बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मंजरनामा बदल चुका है पूरे पाकिस्तान से, बिलखुसूस इस्लामाबाद से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये नताइज अचानक से बदले भी जा सकते हैं, लेकिन जो नताइज आ रहे हैं ये बड़े अलार्मिंग हैं। आले शरीफ के लिए नवाज शरीफ अपने दोनों हल्के, एक जानिब पाबंदे सलासिल डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी जानिब मानसहरा से एक कंसिडरेबली नवाज शरीफ के मुकाबले में एक वीक कैंडिडेट, क्योंकि जाहिर बात है इसने तो वजीर आजम बनना है, उनसे हार रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। अब अचानक कोई सिस्टम ना बैठ जाए, लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको एक खबर वसूख से दे सकता हूं। रिजल्ट्स तो मैं आपके सामने रखता हूं। जो खबर मैं आपके सामने बड़े वसूख से रखने जा रहा हूं वो ये है कि इमरान खान जीत चुका है और ये आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आलमी मीडिया की मैं शह सुर्खियां सबूतों के साथ, जो उनकी हेडलाइंस हैं, वो आपके सामने जब चलवाऊंगा तो आपको वाजे होगा कि किस तरह से इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जीत चुका है और इमरान खान को इस वक्त हराना तकरीबन अमलन इन सब के लिए नामुमकिन हो चुका है। जंग इमरान खान ने एंड तक लड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड तक लड़ी, उस लम्हे तक लड़ी जिस लम्हे तक जंग लड़ना उन पर वाजिब भी नहीं था। क्योंकि जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, कागजात नामजदगी छीने जाने से लेकर स्क्रूटनी, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, क्रैकडाउन, वफादारियां तब्दील, तशद्दुद, टॉर्चर, बदतरीन किस्म का जबर, फस्तायत, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड नहीं दी गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात मेरे काजी की अदालत से अदालती कत्ल, उसके बाद भी पीटीआई डटी रही। फिर उसके बाद पीटीआई जो कोशिश करती थी, हर कोशिश पीछे लग जाते थे। इवन पीटीआई की वेबसाइट्स इन्होंने बैन कर दी पाकिस्तान में ताकि इलेक्टोरल सिंबल ना रहे। लेकिन शेर का मुकाबला यास्मीन राशिद लैपटॉप से कर रही हैं। कहीं पे बैंगन जीत रहा है, कहीं पे कुछ जीत रहा है, कहीं पे प्याला जीत रहा है, कहीं पे गदा गाड़ी जीत रही है। और इस वक्त पंजाब के और पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी एरियाज हैं उनके अंदर मुकम्मल तौर पे मैं आपको यह बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। और वीडियो के दौरान भी मैं फिगर्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन पीएमएलएन 34 सीटों पर लीड कर रही है। पीएमएलएन 34 पर और पीटीआई के आजाद उम्मीदवार 37 पर, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो 19 पर। मजीद रिजल्ट्स भी मैं एंड पर आपके सामने रखूंगा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, जो कहते थे कि इंटरनेट बंदिश पर मैं वजारत दाखिला को कुछ नहीं कह सकता, पूरी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। पूरी दुनिया इलेक्शन के दौरान इंटरनेट की जो बंदिश है उस पर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है और पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार कर दिया है, दीगर इदारे जो हैं इंटरनेशनल जरीदे वो पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि जब महसूस होगा सिक्योरिटी का मसला नहीं तो इंटरनेट खोल दिया जाएगा। यानी जो साडा दिल कीता असी इंटरनेट खोल देंगे। और कल तक ये कह रहे थे इंटरनेट बंद नहीं होगा। फिर इन्होंने अगले दिन क्या किया, और ये इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के, मैं भी आपके सामने जो शह सुर्खियां रखूंगा वो सुन के बड़ा सर शर्म से झुका है मेरा कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में दुनिया क्या बात कर रही है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का अपना निजाम है, इंटरनेट से इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन इंटरनेट बंदिश का जिम्मेदार नहीं, हमारा अपना सिस्टम काम कर रहा है, हुकूमत से राब्ते में इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है। इंटरनेट का मामला हमारा मैंडेट नहीं, इलेक्शन के दौरान हर चीज इलेक्शन कमीशन का मैंडेट होता है, ये चीज याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो 8 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी आ सकते हैं। ईएमएस सिस्टम में सूबाई हल्कों के लिए 3 और कौमी असम्बली के लिए 4 वर्क स्टेशन जो हैं वो हमने दिए हुए हैं। और ये इलेक्शन के नताइज के बारे में क्या कि 8 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी आ सकते हैं, फिर जितने बजे मर्जी आ जाएं, वो तो कोई बात ना हुई। और आपको चीजें जो हैं वो कंक्रीट अंदाज में करनी होती हैं, ऐसी चीजें नहीं होती। अब मैंने जो आपको अपने इब्तदाइये में एक बात कही थी कि इमरान खान ये इलेक्शन कैसे जीत चुका है, इखलाकी तौर पर भी जीत चुका है, वोटर टर्नआउट के हिसाब से। आज मैंने आपके सामने विजुअल्स चलाए, वीडियोस चलवाई, बैक टू बैक आपके सामने मैंने वीडियोस चलवाई और आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर उनके वो दफा उन्होंने बनाए हुए अपने कैंप लगाए हुए हैं, उनमें रौनक ही रौनक है। बाकी जगहों पे मक्खियां बुनबुना रही हैं। नून लीग के तो कैंप में मक्खियां तक नहीं थी, मतलब एएनपी के कैंप में तो हमने कुछ मक्खियां स्पॉट कर ली और अपने बंदे इनके नहीं थे। इनका हु का आलम था, वीराने का मंजर पेश कर रहा था। लोग जो है इस वक्त सर्वे
सर्वेस देख लें, एग्जिट पोल्स देख लें, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ ने इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारों के अंदर शह सुर्खी लगवा दी पैसे दे के इश्तिहार से कि नवाज शरीफ वजीर आजम। क्या दुनिया नवाज शरीफ को वजीर आजम मानेगी? ये एक अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान की कौम नवाज शरीफ को वजीर आजम मानेगी अगर अभी भी नताइज तब्दील कर दिए गए? इमरान खान कैसे जीता है? इमरान खान इस तरह से जीता है जो आलमी अखबारों का मैंने कहा था ना कि शह सुर्खियां ये कह रही हैं कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत चुका है। आप सबसे पहले नाज़रीन किराम अपनी स्क्रीन के ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसके हवाले से ये देखें। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है पाकिस्तान स्टेजेस अनदर अनफेयर इलेक्शन, कि पाकिस्तान इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा रहा, पाकिस्तान इलेक्शंस जो है वो स्टेज कर रहा है। इलेक्शन स्टेज करने का मतलब क्या होता है? इलेक्शन स्टेज करने का मतलब होता है आप इलेक्शंस का एक ढोंग रचा रहे हैं। अनफेयर इलेक्शंस यानी कि ये इलेक्शन जो है ये मुकम्मल तौर पे फेयर नहीं है, और ये इलेक्शन जो है ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान जो है ये एक इंतहाई अनफेयर इलेक्शन कर रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब क्या हो रहा है जी? वॉइस ऑफ अमेरिका क्या रिपोर्ट कर रहा है आप देखें। पाकिस्तान डिसरप्ट्स मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज ऑन इलेक्शन डे। पाकिस्तान ने इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जो है वो इलेक्शन डे पर बंद कर दी है। स्काई न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है वो और ज्यादा तशवीशनाक है। स्काई न्यूज लिखता है पाकिस्तान पीएम कांट गारंटी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एज कंट्री वोट्स विद मोबाइल सर्विसेज सस्पेंडेड। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो गारंटी कह रहा है, मैं कैसे कर सकता हूं गारंटी के फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन का वो इलेक्शन कमिश्नर कहता है मेरा मैंडेट ही नहीं है जी मोबाइल फोन सर्विस। यानी कोई जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान में किसी चीज का, जो करना है जिसने जैसे मर्जी करे। लिखते हैं अनवारुल हक काकड़ also said last night he had no intention of shutting down internet services, but his government did exactly that this morning, cutting mobile phone services across the country, citing recent incidents of terrorism। यानी ये कह रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ कहता था, रात को कह रहा था कि जी कोई ना हमारी नीयत नहीं है, और अगले दिन एग्जैक्टली वही काम किया अनवारुल हक काकड़ ने। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग क्या रिपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान सस्पेंड मोबाइल फोन सर्विस एज वोटर्स हेड टू पोल्स। Mayor aims to maintain law and order. Action comes less than 24 hours after bomb kills at least 20। ये इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने ये अपनी इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी है। अल जजीरा पाकिस्तान की इस रिपोर्टिंग के हवाले से जो उसकी ट्रांसमिशन है उसका जरा आप हेडलाइन पढ़िएगा, उनकी लाइव अपडेट्स का सिलसिला चलता है। कह रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन 2024 लाइव, वोटिंग एंड्स इन पोल्स मार्क्ड बाय वायलेंस। पोल्स जो हैं जिनके अंदर वायलेंस रही है, और पाकिस्तान के पोल्स जो हैं जिधर मुकम्मल तौर पे वायलेंस रही, और पाकिस्तान के पोल्स के अंदर जहां पर कंट्रोवर्सी रही, वो इस वक्त हो रहा है। इसके अलावा CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है आप देखें, पोल्स क्लोज अक्रॉस पाकिस्तान आफ्टर मिलियंस वोट इन इलेक्शन मार्ड इन कंट्रोवर्सी। यानी पोल्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद हो रहे हैं और बंद कर दिए गए हैं, यानी पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है जब मिलियंस ऑफ पीपल हैव वोटेड। इलेक्शंस जो कि इस वक्त हर तरफ से घिरे हुए हैं कंट्रोवर्सी के अंदर। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि मजीद भी कुछ जगहों से हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं। BNN क्या रिपोर्ट कर रहा है? कंट्रोवर्शियल 2024 जनरल इलेक्शन अनफोल्ड्स इन पाकिस्तान अमिड ऑपोजिशन लीडर्स इम्प्रिजनमेंट। यानी पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन करवाया जा रहा है एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर यानी कि इमरान खान इस वक्त पाबंदे सलासल है। ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे और पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसके अंदर कवरेज चल रही है पाकिस्तान के इलेक्शंस की। ये आपका कुल इस वक्त वक्त है आपके इस इलेक्शन की, ये पड़े हैं आपके इलेक्शन, और ये इमरान खान की फतह का मुंह बोलता सबूत है। इखलाकी तौर पर आज जो इन्होंने काम किया, इससे पहले भी जो ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आज जो इन्होंने मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद की है, ये बेसिकली आखिरी ठप्पा है कि नवाज शरीफ हार चुका है, इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है, अवाम इमरान खान के साथ है। और ये जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया की शायद सुर्खियां दिखाई हैं, अगर आप इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो ये इमरान खान की फतह का ऐलान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अंदर और कोई एंगल नहीं निकलता और कोई बात नहीं निकलती, सिर्फ एक ही नुक्ता निकलता है कि ये इमरान खान की फतह का बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान है जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में अगर जरा रत्ती बराबर भी जिसे आप कहते हैं, लेकिन अभी भी जो रिजल्ट्स हैं इन्होंने तब्दील करने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इनका या तो आपको ना पता हो या फिर मुझे ना पता हो, रिजल्ट्स के अंदर जो कुछ भी होना है वो भी सबको पता है कि किस तरह के मामलात बनने हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है अगर उसे हम देखें तो चीजें अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स हैं। मैं रिजल्ट्स आपके सामने बता देता हूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीजें जो है वो किस तरह से की जा रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त लीड कर रही है तकरीबन
40 टू 50 सीट्स जो हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लीड कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर नून लीग की बात की जाए तो वो 34 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 19 नशिस्तों पर, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में लीड करती जा रही है। नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से भी खबर आ रही है कि मानसेरा में भी वो पीछे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पाबंदे सलासल है, इंतखाबी निशान लैपटॉप था अभी तक के जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यास्मीन राशिद साहिबा के 4600 वोट्स हैं, नवाज शरीफ के 3500 वोट्स हैं। एक बड़ा मार्जिन है और यही मार्जिन आगे चल के बढ़ेगा और जिस तरह से चीजें जाएंगी वो भी आपको पता है। अब यहां पर जो सूरत हाल इन्होंने बना दी हुई है मुल्की हालात की, मुल्की मामलात की, और इस सब के अंदर जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए और इस वक्त वोट का पहरा देना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे आपको मैं ये बता सकता हूं कि विनिंग पोजीशन में आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा अपसेट जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ भी एक बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ा शो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुट कर सकती है और ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस सब में अब करना क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठानी है, इंटरनेशनली जाके पता चले पाकिस्तान के अंदर। और जो लोग इस वक्त बाहर हैं, स्पेशली आप फॉर्म 45 बहुत जरूरी है, फॉर्म 45 अपना लेना है, बर वक्त लेना है, पुरअमन तरीके से लेना है। इंतखाबात के अंदर कोई वायलेंस की तरफ चीजें नहीं जानी, रिजल्ट्स अभी भी मैनेज हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत से खदशात हैं। सिस्टम जो है उसके बैठने के हवाले से भी बहुत सी इत्तलात हैं, बहुत से खदशात हैं। तो जाहिर बात है जब इस तरह के खदशात होते हैं, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो चीजें फिर जाहिर बात है फिर आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं और उनमें फिर मसाइल भी होते हैं। ये इलेक्शंस जिस तरह की कंट्रोवर्सी में हुए हैं और जिस तरह की एक सियासी जमात के साथ इस इलेक्शन के अंदर क्या कुछ हुआ है वो सबको पता है। और फिर ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं। एक जलसा भी पीटीआई को नहीं करने दिया गया। उसके बावजूद अगर पीटीआई धांधली के बावजूद, पीटीआई अगर इस सब के बावजूद एक बड़ा नंबर जो है वो सामने ले आती है और एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ा नंबर पुट कर जाती है सामने, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। और निजाम के करता धरता जो है, इसके अलावा रेहाना इम्तियाज डार साहिबा भी लीड कर रही हैं। वो सारे हल्के जहां पर मैटर करता था कि जी एक डिसाइसिव जिसे आप जंग कहते हैं ना, वो थी, तो वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे हल्के जहां पर ये सब कुछ मैटर बहुत ज्यादा करता था वहां पर लोगों ने और ज्यादा वोट दिया है। और ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दिया है, जो नया वोटर है उसने भी बड़े पैमाने पर वोट देकर ये बात वाजे कर दी है, ये बात क्लियर कर दी है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वही इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। इस्लामाबाद से पीटीआई लीड कर रही है, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, केपी से, और पीटीआई ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।